सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सत्संग कैसे करें। सत्संग कैसे करें। देखिए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पनिहात। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पनिहात। तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। तो निश्चय ही आधी घड़ी का सत्संग भी करोड़ों अपराधों को हर सकता है। निश्चय ही कुछ क्षणों के सत्संग से जो आध्यात्मिक लाभ हो सकता है वो वर्षों की तपस्या से भी नहीं हो सकता। परंतु ये तब होता है जब ठीक तरह से सत्संग किया जाता है। केवल सत्संग करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, सत्संग कैसे किया जाता है ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि सत्संग के सिद्धांतों को समझ बूझकर उसी के अनुसार सत्संग किया जाता है तो लाभ कई गुना हो जाता है। जैसे नदी एक है, परंतु लोग विभिन्न तरह से स्नान करते हैं। कुछ तो केवल नदी के किनारे बैठकर नदी को निहारते रहते हैं, तो कुछ हाथ पांव भी धो लेते हैं। कुछ नदी से बाल्टी में जल भर कर ले आते हैं और एकांत स्थान में स्नान करते हैं। कुछ व्यक्ति नदी के अंदर तो चले जाते हैं, परंतु थोड़ा पानी छिड़क कर बाहर आ जाते हैं। कुछ साहसी ऐसे भी होते हैं जो नदी में खूब अंदर तक चले जाते हैं, उस पर डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं और किलोरे करते हैं। तो कहना ना होगा कि स्नान का पूरा आनंद इन्हीं साहसी व्यक्तियों को आता है। इसी प्रकार से सत्संग एक है, सभी के लिए वह समान रूप से उपलब्ध है, परंतु सभी उससे अलग अलग लाभ उठाते हैं। कुछ अपने विश्वासों व धारणाओं से ऊपर तक भरे आते हैं, वे किनारे ही बैठे रहते हैं। कुछ थोड़ा बहुत खुले होते हैं, वे सत्संग की आनंद सत्ता से थोड़ा बहुत रस पी लेते हैं, परंतु सत्संग का पूरा लाभ वही उठा पाते हैं जो अपना आपा छोड़कर सत्संग में आते हैं। सब कुछ भूल भुलाकर बिसरा कर आनंद सत्ता में डुबकी लगाते हैं, किलोले करते हैं और उससे एक हो जाते हैं। लोग बहुत से उद्देश्यों से सत्संग करते हैं। कुछ तो सांसारिक लाभ के लिए सत्संग करते हैं, कुछ आध्यात्मिक लाभ के लिए। तो आध्यात्मिक लाभ के लिए सत्संग करना अच्छी बात है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी ना तो सांसारिक अभिलाषा होती है और ना आध्यात्मिक, परंतु वे फिर भी सत्संग करते हैं। वे सत्संग से प्रेम करते हैं। वैसे ही जैसे सूर्यमुखी सूर्य से करता है। सूर्य का उदय होने पर सूर्यमुखी सूर्य के सम्मुख ही अपनी पंखियां खोल देता है। वो कुछ बनना नहीं चाहता और लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, परंतु सूर्य के सम्मुख आए बिना वो रह नहीं सकता। सही सत्संगी ऐसा ही होता है। वो ना तो कुछ होना चाहता है, ना पाना चाहता है, ना बनना चाहता है, बस उसमें एक ही तड़प होती है सत्संग करने की। वो सत्संग की ओर वैसे ही खिंचा चला आता है जैसे एक सुई चुंबक की ओर, और सत्संग में पहुंचने पर वो अपना आपा खुद ही खुल जाता है, अपने आप ही खुल जाता है, अपना सर्वस्व भूल जाता है। वो अनचाही सत्संग का सबसे अधिक लाभ उठाता है। तो सदगुरु का प्रभामंडल जो है, औराह जो है, वो अत्यंत तेजमयी होता है। उनके आसपास का वायुमंडल आध्यात्मिक शक्ति से आवेशित होता है। सदगुरु की आत्मधार फूट फूट कर बाहर निकलती रहती है।
और सभी उपस्थित जनों की वृत्ति अंतर्मुखी करती रहती है। तो केवल संपर्क में आने भर से ही आध्यात्मिक अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। ये अनुभव सभी को अलग अलग हो सकते हैं, परंतु शांति व आनंद का अनुभव समान रूप से सभी करते हैं। जिसका अंतःकरण जितना अधिक शुद्ध होता है उसे उतना ही अधिक शांति का अनुभव होता है। इस शांति का बहुत अधिक महत्व है। ये शांति दर्शाती है कि जो सांसारिक सुख वो विषयों में खोजता फिरता है, वो आध्यात्मिक सुख के सामने कितना तुच्छ है। ये शांति के अपार समुद्र की जो उसे अभी आना है, अभी पाना है, एक बूंद है। ये लक्ष्य की एक हल्की सी झलक है। साथ ही साथ इस शांति का संस्कार भी बन जाता है, जो व्यक्ति को फिर सत्संग करने के लिए बाध्य करता है। इसी को दूसरे शब्दों में बीज डालना कहते हैं। तो पुरुषार्थ की नाव द्वारा भवसागर के पार जाना सहज नहीं है, परंतु सत्संग के जहाज पर बैठकर सहज ही में भवसागर से पार हुआ जा सकता है। हम जहाज पर बैठकर चप्पू नहीं चलाते, या हमें जहाज पर बैठकर चप्पू नहीं चलाने। जहाज तो जा ही रहा है, हमें तो केवल चुपचाप और बिना उछल कूद मचाए बैठे रहना और ये देखते रहना है कि हम अपने आप ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सत्संग में आकर हमें अपने आप आगे नहीं बढ़ना है। सदगुरु की सहायता से हमें आगे ले जाने के तैयार हैं। सदगुरु हमें सहायता करके आगे ले जाने को तैयार हैं। हमें केवल उनकी उंगली पकड़ना है। हमें अपने पुरुषार्थ से प्रगति नहीं करनी है, बल्कि सदगुरु की तवज्जो या आत्मधार का को मौका देना है और वो हमारी प्रगति कर सके। हमें मन को ढीला छोड़ देना है और उसे आत्मधार के साथ बहने देना है। हमें सिर्फ जागरूक रहना है अपने मन में हो रहे परिवर्तनों के प्रति। जो हो रहा है उसे होने देना है। संक्षेप में हमें अपने मन के कपाट खुले रखने हैं ताकि सदगुरु का प्रकाश अंदर समा सके। हमें पपीहा की भांति मुंह खोले रखना है ताकि आनंद की वर्षा की बूंदें अंदर आ सके। और हमें ये सब करना बिना इच्छा के, बिना प्रयास के। तो सदगुरु का सीधा संबंध असल चैतन्य धार से होता है और उसके माध्यम से वह चैतन्य धार बराबर प्रवाहित होती रहती है। जब वो चैतन्य धार मनुष्य के अंतःकरण पर पड़ती है तो विचार थमने लगते हैं और चेतना अंतर्मुखी हो अपने ही केंद्र की ओर खींचने लगती है। तो चैतन्य धार के हृदय पर पड़ने से प्राशब्द भी जागृत हो जाता है। जो लोग पहले से शब्द अभ्यास करते हैं उनके अंतर में चैतन्य धार पड़ने से उनका ध्यान शब्द पर स्वतः ही एकाग्र हो जाता है और फिर शब्द में प्रबलता आने लगती है। तब ऐसा लगता है कि कोई शक्तिशाली धारा शब्द को अपने साथ बहाए ले जा रही है। तो ये सत्संग के प्रभाव की मोटी सी रूपरेखा है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक स्थिति या आवश्यकता अनुसार और सदगुरु की इच्छा अनुसार अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। सिर्फ चैतन्य धार मनुष्य के अंतःकरण पर पड़ती है तो जो दबे हुए संस्कार, इच्छाएं व आदतें होती हैं वो भर कर ऊपर आ जाती हैं। तब ख्यालों का आना शुरू हो जाता है और कई बार ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जो पहले कभी स्वप्न तक में नहीं आए थे। तब मनुष्य का ध्यान या तो इन विचारों के साथ बह जाता है या उन्हें रोकने में बढ़ जाता है। दोनों ही दशाओं में उसका ध्यान चैतन्य धार से हट जाता है और वह उसका पूरा लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। तो इस स्थिति की तुलना प्राय गंदी नाली से की जाती है।
या गंदी नाली की सफाई से की जाती है। जब नाली साफ की जाती है तो थोड़ी देर के लिए आसपास का वातावरण दुर्गंध में हो जाता है। उस समय यदि नाक बंद कर ली जाए तो दुर्गंध का भान कम होता है। इसी प्रकार से जब चैतन्य धार अंतःकरण की सफाई करती है तो कुछ समय के लिए दबे हुए विचार बहुत प्रबल रूप से प्रकट होते हैं। उन्हें तो रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोकने से उनकी सफाई में रुकावट आ जाती है। तो ना तो उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और ना ही रोकना चाहिए। तो केवल एक दृष्टा बनकर उनका आना जाना देखते रहना चाहिए। यदि यह ना हो सके तो दीन होकर सद्गुरु से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए। वही तब विचारों की बदबू सहन करने की क्षमता प्रदान करे। तो सत्संग में एक सी अवस्था सदा नहीं रहती। कभी मन शांति व आनंद से भर जाता है तो कभी इधर उधर के बुरे विचारों से, कभी मन सब कुछ भूल जाता है तो कभी कभी सगे संबंधियों की याद आती है, कभी सत्संग में खूब मन लगता है तो कभी वहां से भागने को जी चाहता है। तो चंचलता मन का स्वभाव है। ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। चंचलता मन की प्रकृति नहीं है। ये सोचकर मन के स्वभाव को दूर करने का यत्न करते रहना चाहिए। धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त होने लगेगी और साम्यावस्था व एक रसता की स्थिति रहने लगेगी। तो सत्संग में ध्यान करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है सेवा करना। एक आंतरिक पक्ष का विकास होता है सेवा करने से, जो दूसरे बाह्य पक्ष का। एक आंतरिक पक्ष का विकास करता है तो दूसरा बाह्य पक्ष का। तो सेवा से अहम का नाश होता है और दीनता आती है। दीनता से आत्मधार ग्रहण करने की क्षमता आती है और चित्त की अधिक शुद्धि होती है। तो सेवा से सद्गुरु भी प्रसन्न होते हैं और अपने शुभ आशीर्वादों से शिष्य को सम्मानित करते रहते हैं। सत्संग का लक्ष्य होता है ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण होना। सद्गुरु में ईश्वर की सबसे अधिक अभिव्यक्ति होती है। अतः जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति जितनी तड़प व लगन होती है उतना ही वो सद्गुरु के प्रति आकर्षित होता है। जैसे जैसे उसका प्रेम सद्गुरु के प्रति बढ़ता जाता है उतना ही वो ईश्वर के समीप आता जाता है। प्रेम में आत्मदान होता है। शिष्य सद्गुरु को अपने आप को दान देता है और सद्गुरु अपना दान देकर उसे अपना सा कर लेता है। तो संक्षेप में सही है, सत्संग करने की प्रमुख आवश्यकताएं हैं मानसिक जागरूकता, सेवा तथा प्रेम व समर्पण। इन आवश्यकताओं को हम जितना अधिक पूरा करते हैं सत्संग उतना ही लाभदायक सिद्ध होता है। परंतु इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। यदि मानसिक जागरूकता हमारा स्वभाव नहीं बन गई है तो सत्संग में भी हम जागरूक नहीं रह सकते। यदि हमारे अंदर सेवा नहीं तो हम सद्गुरु की सेवा नहीं कर सकते। यदि हमारे हृदय में सद्गुरु के प्रति प्रेम की ज्वाला जलती नहीं रहती तो वह एकाएक ही नहीं भड़क सकती। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये आवश्यकताएं हमारा स्वभाव बन जाए। हमने सत्संग किया या कैसा किया, इसका मापदंड यही है कि सांसारिक कर्तव्यों की कसौटी पर हमारी उपलब्धियां खरी उतरती हैं या नहीं। सत्संग के दौरान हुई अनुभूतियों या प्राप्त हुई अवस्थाओं को स्थायी रूप से अपना बना पाते हैं या नहीं। हम इस कठिन कार्य में जितना सफल हो जाते हैं हमारे सत्संग करने का उतना ही अधिक महत्व होता है। तो इसलिए कहा है कि एक घड़ी आदि की बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। आधी घड़ी का सत्संग भी करोड़ों अपराधों को हट सकता है। कुछ क्षणों के सत्संग में जो आध्यात्मिक लाभ हो सकता है वो वर्षों की तपस्या से भी नहीं हो सकता।
परंतु यह तब होता है जब ठीक तरह से सत्संग किया जाता है। केवल सत्संग करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, सत्संग कैसे किया जाता है ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यदि सत्संग के सिद्धांतों को समझ बूझकर उसी के अनुसार सत्संग किया जाता है तो लाभ कई गुना हो जाता है। धन्यवाद।